जिस पर सहमति बनी है कि संविदा को नौकरी दी जाएगी। तीनों में एक हाँ। परिजनों को जो मुआवजा है उसमें अलग अलग सोर्सेज से प्रति बालिका 20 लाख रुपए के मुआवजे पर सहमति बनी है। बीकानेर जिले के नौका का एक मामला सामने आया है, जहां पर परिवार एक सरकार से न्याय की गुहार लगा रहा था, लेकिन जब उनको न्याय नहीं मिल पाता है तो हनुमान बेनीवाल वहां पर पहुंचते हैं और उस परिवार को न्याय दिलाते हैं। और उस परिवार को न्याय दिलाने के साथ साथ में उस परिवार की तीनों बेटियाओं को संविदा पे नौकरी दी जाती है। साथ में हर बेटिया को 20-20 लाख रुपए का आर्थिक मुआवजा दिया जाता है। और इसी के साथ में उन तीनों बेटियाओं के नाम से उसी स्कूल के अंतर्गत उनके नाम की लाइब्रेरी बनवाई जाएगी और हॉल बनवाए जाएंगे। और इसी के साथ में जो भी अधिकारी वहां पर दोषी पाए जाते हैं उनको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए जाने का एक आदेश लेकर इन निम्न बातों के ऊपर सहमति बनती है। हालांकि मामला पूरा क्या था आपके सामने बात करें तो आपने कई सारे जो धरने प्रदर्शन देखे होंगे पिछले राजस्थान में, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जहां बेनीवाल पहुंचते हैं वहां पर परिवार को न्याय मिलता है और परिवार हनुमान बेनीवाल से न्याय की गुहार लगाते हैं। ठीक हनुमान बेनीवाल के पहुंचने के बाद में रात को 12 बजे सरकार की आंखें खुलती हैं, सरकार की नींद उड़ती है और सरकार उन परिवारों के पास में पहुंचती है और उनको न्याय दिलाती है। शायद पिछली बार आपने जोधपुर में अनिता हत्याकांड देखा होगा, शायद इससे पहले कई सारे और शहीद फौजी भाई का मामला देखा होगा, कई सारे मामले आपने देखे होंगे, लेकिन जहां हनुमान बेनीवाल जहां पर पहुंचते उसके बाद में परिवार को न्याय मिलता है। ठीक इसी प्रकार बीकानेर जिले के एक नौका का जहां पर मामला था, नौका के अंतर्गत एक सरकारी स्कूल थी जहां पर एक बंद पड़ा टांका था, वहां पर बच्चे खेलते खेलते उसके अंदर गिर जाते हैं और वहां पर 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो जाती है। जैसे ही उन 3 बेटियों की जो मौके पर मौत हो जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार का इसमें एक महत्वपूर्ण दोष है, वहां पर वो दोषी माने जाते हैं तो परिवार के द्वारा एक न्याय की गुहार लगाई जाती है और सरकार से मांग की जाती है। लेकिन सरकार ने जब उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है तब ये मैसेज हनुमान बेनीवाल के पास में पहुंचता है, हनुमान बेनीवाल को सूचना दी जाती है, उनको ये बात बताई जाती है। इस बात को सुनने के बाद में हनुमान बेनीवाल तत्काल प्रभाव से अपने नागौर आवास से रवाना होते हैं और वो बीकानेर के नौका पहुंचते हैं और नौका पहुंचने के बाद में परिवार से बातचीत की जाती है। परिवार से बातचीत करने के बाद में परिवार के द्वारा बताया जाता है कि यहाँ पर जो इतने अधिकारी है वो दोषी है और हमारी प्रमुख ये मांगे हैं 4 से 5, ये मांगे सरकार मान नहीं रही है, जिसके कारण हम पिछले 2-4 दिनों से धरने पे बैठे हैं। वैसे ही हनुमान बेनीवाल इन मांगों को लेकर सरकार के सामने रखते हैं और वहां पर प्रदर्शन करते हैं। उसके बाद में सरकार की नींद उड़ती है और सरकार तुरंत वहां पर मौके पर पहुंचते हैं, तमाम अधिकारी वहां पर मौके पे पहुंचते हैं और उनकी जो भी बातें होती है, उनकी मांगे होती हैं, वो मांगे मानी जाती है और उस परिवार को न्याय दिलाया जाता है। आप लोग हनुमान बेनीवाल के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और इस वीडियो को एक बार अपने से जुड़े हुए लोगों तक शेयर जरूर कर दें।